कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दुश्मन की लड़की को हवेली में लाने की? तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते बारान। इसी में सबकी बेहतरी है। किसकी बेहतरी? कैसी शादी? क्या तुम पागल हो गए हो? भाई, ये सच नहीं हो सकता। तो ये है चचा की औलाद? हाँ? मैं हरगिज़ किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हमारी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है बारान। माशरे में हमारी इज्जत है, लोगों को क्या बताएंगे और उनका सामना कैसे करेंगे? खामोश! मैंने अपना फैसला सुना दिया। और कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। कर्ज इस तरह अदा नहीं किया जाएगा। तुम्हें फैसला बदलना पड़ेगा बारान। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहती हूँ छोड़ दो। बाबा, हार नहीं माननी। बाबा होश में आइए, उठिए बाबा। बाबा हिम्मत करें, बाबा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करें बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। बाबा, आप लोग बाहर ही रहिए, हौसला रखिए, ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक है? पहले मेरी आपा और अब मेरे बाबा, ये क्या हो रहा है? देखो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो, हम एक साथ घर जाएंगे। ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह, मेरे शौहर को माफ कर दे। ठीक है अम्मी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बाबा को फिक्र मत कीजिए। चलो अंदर। कब तक जवाब नहीं दोगे मुझे? मैं तुमसे जो कह रहा हूं बस वैसा ही करो, कोई सवाल नहीं करो मुझसे। शादी वाली बात की वजाहत चाहिए मुझे। और तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो कि हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी कैसे हुई। मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करनी है? अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें यह करना होगा। हम हवेली में नहीं रहते तो क्या हमें गरीब समझ रहे हो तुम? जरूरत पड़ने पर मैं लोन भी ले सकती हूँ। कितने पैसे देने हैं? कितना कर्जा है हमारा? कितने पैसे देने हैं बताओ तो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चल रही हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों लेकर आए हो यहाँ? देख सकती हो तुम, यही है कर्ज।
ये अदा कर सकती हो? क्या मेरी अम्मी को वापस ला सकती हो तुम? तुम क्या कह रहे हो ये? तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा? काश तुम मेरे दर्द को समझ सकती। तुमसे शादी करके मासूम लोगों की जान बचाना चाहता हूं मैं, और कोई चारा नहीं। रिवायात के मुताबिक क्या ये मुमकिन है कि बुजुर्गों के मशवरे के बगैर ऐसे फैसले कर लिए जाएं, जबकि मामला खानदानी खून का हो? हसन, बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उन्होंने तो अपने भाई से भी नहीं पूछा। क्या मरने वाली इसकी मां नहीं थी? क्या गलत कह रहा हूं मैं? फिरात, ये सही कह रहा है अम्मी। आप बताएं, जहान उस लड़की को अपनी भाभी तस्लीम करेगा? जिहान, जिहान रुक जाओ बेटे। तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। और आप क्या उसे बर्दाश्त कर लेंगी इस हवेली में? बस करो हसन। उस लड़की को क्या आप इस हवेली और अपने बेटे की बहू के तौर पर तस्लीम कर पाएंगी? हाँ, जिसके बाप ने मेरे भाई को मफलूज कर दिया। अम्मी, बारान की रहम दिली ने इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है और खानदान की सरदारी को भी दागदार कर दिया उसने। हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बारान की सरदारी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो फिर आज हमें ये बात कर ही लेनी चाहिए। इन बिगड़े कामों को हम संभाल लेते हैं। बहुत हो गया हसन। तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। सोचो जरा, अगर मैं कुछ जानती होती तो क्या तुम्हें इतना बोलने की इजाजत देती? बारान ने किया है, हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे। और अब मेरे पास मत आना। लेकिन दादी मेरी बात सुनो। एक बात जानती हूं मैं, हमारा जज्बाती होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा हमें। एक के बाद एक धमाका। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे बारान साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गुल, अपने काम से काम रखो। होने क्या वाला है? ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम बस अपना काम करो। इन मामलात से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे दरिया साहिबा के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सोचें तो क्या आपको कुछ चाहिए दरिया आपा? साहिबा, तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे। और अब मेरे पास मत आना। अरे, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। या अल्लाह, दरिया साहिबा ये क्या किया आपने? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अपना हाथ दीजिए मुझे। थोड़ा दर्द होगा आपको। ये चोट आपके लिए रहमत बनेगी, आप देख लीजिएगा। तसल्ली अब तुम जैसे लोग देंगे मुझे क्या? हाथ में रहो अपनी। माफी चाहती हूँ। ठीक है, बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। मुझसे तुम दोनों कोई बात मत करना।
भड़ास निकालने के लिए हम ही मिले थे क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था बेटी, अब इस बात को हमेशा याद रखना, इन बड़े लोगों के मामलात से बिल्कुल दूर रहना। तुम मुझे अच्छा समझते हो इसलिए बेचैन हो, जानता हूं। जिहान, आपने तो कहा था सब आप पे छोड़ दूं, है ना? आराम से जिहान। क्या दुश्मनों से रिश्ता जोड़ के मामला हल करेंगे आप? मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो। हाथ मत लगाएं। सिर्फ यही हल है, समझो। इसको हल कह रहे हैं आप? कैसा हल है ये मामला ऐसे हल हरगिज़ नहीं हो सकता। खून बहाना चाहते हो क्या? खून तो बह चुका है भाई, हमारा खून बह चुका है। मेरी माँ के कातिलों को उनकी किए की सजा नहीं मिली और आप उन सब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं जिहान, मेरे रास्ते में मत आना। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा हमारे साथ। जिहान, जिहान रुको। मेरे बाबा को कुछ ना हो, उन्हें सेहत दे मेरे अल्लाह, उन्हें सेहत याद कर दे। समझ आई तुम्हें अपने बाबा की कदर। इसी तरह लोग दिल से निकल जाते हैं। खबरदार, अब कोई दिलान का नाम नहीं लेगा, समझ गए तुम लोग? भाई, पुलिस को कॉल करे। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ। क्या कह रही है अम्मी? मैंने कहा जाने दो उसे। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। नहीं, मैंने कहा रुक जाओ तुम। अम्मी क्या कर रही है आप? अम्मी छोड़ दे मुझे। किसे लेकर क्यों नहीं जाते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? बस एक बार बाबा ठीक हो जाए, बस एक बार। हाँ, डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है उनकी? परेशानी की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करें। थोड़ी तकलीफ में थे लेकिन अब उनकी हालत काबू में है। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं? अभी उन्हें आराम करने दें, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मगर ख्याल रखिएगा कि उन्हें हर स्ट्रेस से बचाना होगा आपको। हम क्या उनसे मिल सकते हैं? जरूर, मगर मरीज के पास एक वक्त में 2 अफराद से ज्यादा ना जाए। चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो बाबा से मिलते हैं। बाबा, आपने तो डरा दिया बाबा। अब ठीक है ना आप? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है बाबा, हम बहुत डर गए थे बाबा। डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? किस्मत के लिखे को कौन बिटा सकता है? कोई नहीं जानता कि किसकी कितनी सांसें बाकी हैं। ये दुनिया फानी है। अल्लाह ना करे ऐसा मत कहे बाबा। बेटे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखना। बाबा, अल्लाह करे ताउम्र आपका साया हमारे सरों पर रहे, और जब आप होंगे तो मेरी क्या जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि आप आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। दिलान के बगैर घर जाकर क्या करूंगा? उसके बगैर दिल नहीं लगेगा मेरा। बाबा, मैं अपनी आपा को वापस लेकर आऊंगी और अब किसी भी बात के लिए आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वादा करें। भाई ने आज तक मुझसे हकीकत को छुपा के रखा। बदल गए हैं वो,
मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। जानती हैं, जरा भी शर्मिंदा नहीं है वो। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अल्लाह करे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जरूर रोकते उन्हें, ऐसा जरूर होगा, लेकिन वक्त लगेगा। जरूर होगा। बाकी सब आसान है। आप फिक्र मत करें। इस कहानी का इख्तिताम अभी नहीं हुआ है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर वो नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके खून को जाया नहीं जाने दूंगा। क्या जान देकर खून का कर्ज उतारोगे तुम? मेरा पीछा कर रहे हैं आप? 6 साल का था मैं। एक दिन जब हम खेल रहे थे, पड़ोस के 3 बड़े लड़के आ गए। उन्हें मेरी बॉल चाहिए थी। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमला कर दिया। मैं उनसे अकेला ही लड़ा। मगर मैं अकेला कब तक उनका मुकाबला करता? या तो उन्हें मारता या फिर उन्हें बॉल दे देता। मगर मैंने लड़ना पसंद किया। लड़ाई के दौरान मैंने बॉल को नोकीले पत्थर से फाड़ दिया, मगर बॉल नहीं दी उन्हें। जब मैंने शाम को अम्मी को बताया और कहा कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, अम्मी ने कहा मोहतात रहना, गुस्से से, क्योंकि गुस्सा गुस्से को बढ़ाता है और हर इंतकाम एक नए इंतकाम को जन्म देता है। अम्मी ने कहा इसका अंजाम नुकसान के सिवा कुछ नहीं, और रोक लिया मुझे। मतलब ये कि आप हमारे खानदान की इतनी बड़ी बात को अपने बचपन के इस वाकये से मिला रहे हैं? अगर अम्मी जिंदा होती तो वो तुम्हें इन ख्यालात से निकाल देती। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था जिहान। काश के वो आज जिंदा होती और वो मुझसे ये बातें खुद कहती। काश ऐसा होता, लेकिन उन जलील लोगों की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है, और याद करने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप हैं कि उन कातिलों की बेटी को हवेली में लाना चाहते हैं। जिहान भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? मुझे अपना दुश्मन मत समझो। देखें, देखें भाई, देखें, इस तरह टूट के अलग हो गया हूं मैं। बहुत छोटा था मैं, और उनके चले जाने के बाद मैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था भाई। जबकि मेरे दोस्त अपनी मां को गले लगाते थे, उनसे अपना दुख दर्द बांटते थे, और मैं, मेरे पास गले लगाने के लिए सिर्फ तकिया था। हर वक्त उससे लिपट के रोता रहता था। समझ में आया आपको? जैसे अभी इससे पानी टपक रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह मेरे आंसू टपकते थे।
हर रोज। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सब भूल जाऊं। जहान, तुम समझते क्यों नहीं? बदला लेना मसले का हल नहीं है। पहले ही अम्मी को खो चुका हूं मैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। जवेरिया, हाँ तुम जाकर जल्दी से सूप चढ़ा दो, मैं इन्हें लिटा कर आती हूँ। ठीक है अम्मी, कपड़े बदल कर करती हूँ। प्यारी बहन, अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैं परेशान हो गई हूँ भाई, आपा का कुछ पता नहीं है। क्या कह रही होंगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं जानते उनके बारे में हम, और उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हम। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। तुम परेशान मत हो, ठीक है? इधर आओ। कितने सालों से बारान से शादी के ख्वाब देखती आ रही थी मैं। पूरी जिंदगी बस यही ख्वाब देखती रही हूँ। मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती, हकीकत पसंद हूं मैं। और हकीकत यह है कि बारान के लिए तुम मौजूद तरीन हो। लेकिन ये होगा कैसे? मैं जानती हूँ कि ये कैसे होगा। हर रात की सुबह होती है। ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती काश। रोने की जरूरत नहीं तुम्हें, अभी तक कुछ हतमी नहीं है। आने दो, बात करते हैं उससे। लगता है आ गया। अब जरा उनसे आराम से बात कीजिएगा। मुझे बात करना आती है बेटी। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आपको सलाम किया, मुझे देखा तक नहीं उसने। परवाह नहीं है उसे मेरी। क्या कोई है यहाँ? बाहर निकालो मुझे। चुप रहो। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते। मुझे कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। खुदाया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। निकलना होगा मुझे यहाँ से।
इतने सारे लोग लगा रखे हैं मेरे पीछे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बेटी? क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं दुश्मन की बेटी को इस हवेली की बहू बनाने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन क्यों? ये मेरा अपना साथी फैसला है दादी। छोड़ दो लड़की को, हम इस मसले को अपने तरीके से ही हल करेंगे। आपके तरीके ने मेरी अम्मी की जान ले ली, बाबा को माजूर किया। ये शादी करके मैं मजीद खून खराबा रोकना चाहता हूँ। क्या कराबे खानदान के रिवाज को तुम अपनी जिद के तले रोंदना चाहते हो? फिर तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कभी वो हमारी जान लेंगे, कभी हम उनकी जान लेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो क्या माँ के कातिल की बेटी को दुल्हन बनाओगी अपनी? अगर ये खून खराबा रुकता है और अगर इससे जिहान महफूज रह सकता है तो करूंगा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रहे हो? खुदकुशी कर रहे हो तुम। तुम क्या सोचकर इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए हो बारान? तो बताएं भाई, क्यों लाए हैं? क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। मेरा नाम भी दरिया है। ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी बारान। उस लड़की से शादी नहीं करोगे तुम। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों